जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि जिसको गंदी बस्ती बोला जाता है। उससे आप क्या समझते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसके बारे में ही आज हम लोग जानेंगे। कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ असलम पद्धति यानी कि गंदी बस्ती आरंभ हुई। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपना गांव घर छोड़कर कारखानों के निकट शहरों में बसने लगे। यानी जितने भी मजदूर लोग थे, श्रमिक लोग, वे लोग सभी अपने गांवों में ही रहते थे। लेकिन जब उनको गांव में को काम करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलता था, यानी कि वो लोग गांव में रहकर काम नहीं कर पाते थे, तो सभी लोग इकट्ठा होकर काम की तलाश में अपने गांव घर को छोड़कर दूर शहरों में जाने लगे और वहां जाकर काम की तलाश में शहरों के निकट बसने लगे, यानी कि रहने लगे। अब वहां झोपड़पट्टी बनाकर रहने लगे। वहां उनके निवास की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि वहां वे लोग अच्छे से निवास नहीं कर सकते थे। जैसे कि पानी गिरता था तो वहीं पे नाली ये सब नहीं हुआ करता था, और जितने भी गंदगी रहते थे वे सब वहीं पे रहते थे। कूड़े कचरे सब वहीं पे लगे हुए रहते थे, उन सभी को कोई भी साफ नहीं करता था, यानी कि वे लोग वहां पे अच्छे से निवास नहीं कर सकते थे। अतः उन्हें रैनर बसेरो टेनेमेंटस और चौलों में रहना पड़ा, यानी कि छोटे छोटे गांव, होटल, ये सभी झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। ये असवासथ्यकर और गंदी बस्तियां थी, यानी कि ये वैसी बस्ती थी जहाँ पे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और बहुत ही ज्यादा गंदगीदार बस्ती थी। कारखानों के इर्द गिर्द मजदूरों की बस्तियां बसी, यानी कि जहाँ पे कारखाना होता था सभी लोग वहीं काम करने के लिए चले जाते थे, और कारखाने के आसपास में ही लोग अपना झोपड़पट्टी बनाकर रहने लगते थे। मजदूरों का जीवन इसमें नारकीय था, यानी कि उन लोग मजदूर थे, उनका जीवन बिल्कुल नर्क की तरह हो गया था। इस प्रकार औद्योगिकीकरण और कारखानेदारी ने असलम पद्धति को जन्म दिया, यानी कि इसी प्रकार से जितने भी उद्योग थे और कारखाना था उन सभी ने असलम पद्धति को जन्म दिया, यानी कि गंदी बस्ती को जन्म दिया। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और लिख भी लेंगे। तो आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस, धन्यवाद।